जय मां, जय जय मां। श्री जीवन सूत्र सत्संग के 76 दिवस में आप सभी का स्वागत है। परमात्मा की पतित पावनी कृपा से भगवान शिव के इस परिक्षेत्र में बैठ करके हम लोगों को शिव से मिलने के सूत्र पर चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। परमात्मा ने समस्त जीवों को जो इस पृथ्वीलोक में निवास करते हैं उन सबको 24 घंटे दिए हैं, किसी को कम ज्यादा नहीं दिया है। लेकिन उन 24 घंटे में से चाहे तो अधिकाधिक समय का उपयोग करके शिव को प्राप्त कर सकते हैं और चाहे तो प्राप्त समय का दुरुपयोग करके हम शिव से दूर हो सकते हैं, क्योंकि समय भी हमारा अपना नहीं है, मिला हुआ है। जो समय है, जो आयु है मनुष्य को, वो मिली हुई है, हमारा पर्सनल नहीं है। और मिले हुए को लेकर के एकदम सीधा सीधा निर्देश है महापुरुषों का, धर्म ग्रंथों का और व्यवहारिक जगत का भी, कि जो हमें मिला है उसका आप निज उपयोग या दुरुपयोग नहीं कर सकते। मिली हुई वस्तु का तो सदुपयोग ही करना पड़ता है। मिली हुई वस्तु का जिसने दुरुपयोग किया वह पतन के मार्ग पर जाता है। न तो इस लोक में सुखी रह पाता है और न उसका परलोक कभी सुधरने की कोई संभावना रहती है। इसलिए जीवन में इस बात को हमेशा याद रखो कि जो हमें मिला है उसका हमें सदुपयोग करना है। नहीं किया तो वो छूट भी सकता है, जा भी सकता है, अथवा उसका दुरुपयोग करने के दुष्परिणाम भी हमारे सामने आ सकते हैं। यह समझ हम में उत्पन्न हो जाए कि सदुपयोग कैसे करना है और वास्तव में मिला हुआ क्या है, यह समझ प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है प्रस्थान त्रय को जीवन में अपना लेना। त्रय का मतलब होता है 3, प्रस्थान का मतलब होता है राजमार्ग, बड़ी सड़क, चौड़ी सड़क। तो भगवान के पास जाने की यूं तो कई सारी पगडंडियां हैं, कई सारी कच्ची सड़कें, कई सारे छोटे मार्ग हैं, लेकिन 3 हाईवे है, बड़े रोड हैं, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता। ये तीनों ऐसे रास्ते हैं जिन पर आप चल करके तेज गति से अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं और प्रभु को पा सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं। तो जिनको ईश्वर को पाना है उसमें भी देखिए ब्रह्मसूत्र बहुत कठिन है। कठिन का मतलब ब्रह्मसूत्र को समझने के लिए किसी विशेष महापुरुष की शरण में बैठ करके समझना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मसूत्र एकदम छोटे छोटे पद होते हैं, कुछ अक्षरों का मेल और फिर उनका अर्थ बहुत विस्तार होता है। उपनिषदों को भी इतना आसानी से समझ पाना संभव नहीं है, लेकिन गीता जी भगवान ने कृपा करके हम सबको सहजता से समझ में आए इसलिए दी है। अर्जुन को गीता नहीं सुनाई, हम सब एक ही ब्रह्म में हैं। कि महाभारत के युद्ध के मैदान में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। अर्जुन तो उनके साथ ही था, जब चाहते तब सुना लेते। महाभारत के युद्ध में गीता सुनाने का अर्थ है कि हमारे जीवन में जितना भी युद्ध चल रहा है, हमारे जीवन में जितने भी लड़ाइयां चल रही है, हमारे जीवन में जितने भी झगड़े चल रहे हैं, अंदर बाहर वाले नहीं। बाहर के झगड़े तो कम होते हैं, छोटे होते हैं, खत्म भी हो जाते हैं। अंदर के झगड़े जिस दिन से हमने जन्म लेने के बाद थोड़ी सी समझ प्राप्त की है, उसके बाद से झगड़े चालू ही है। द्वंद्व, अशांति, कामनाएं, द्वेष, राग, स्पृहा, सिद्धि, असिद्धि, ये सारी चीजें जो है ना, अंदर भयंकर युद्ध उत्पन्न किए हुए हैं। कई बार तो निद्रा में भी युद्ध कर लिए लेते हैं, नींद में भी कभी कोई आ गया, कभी कोई किसी से झगड़ा हो गया, किसी से मित्रता हो गई, किसी से दुश्मनी हो गई। जगते की तो छोड़ो, रात को भी चलता ही रहता है खेल। उस युद्ध को कैसे समाप्त किया जाए, कैसे पूर्ण किया जाए, किस पर विजय प्राप्त करनी है, किससे मित्रता करनी है, किससे समझौता करना है, कौन से आयुध काम लेने हैं, कौन सी विद्या काम लेनी है, ये सारी चीज हम लोगों को समझ में आए, उसी के लिए हमको भगवान ने कृपा करके श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश प्रदान किया है। तो अब तक हम श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय के 15 श्लोकों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम 16वें श्लोक पर विचार करने जा रहे हैं कि 16वां श्लोक क्या कहता है। भूमिका कुछ इस प्रकार है कि दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को अधिक अपने पक्ष में करने के लिए, भौतिक रूप से तो पक्ष में थे ही, लेकिन मन उनका अर्जुन के प्रति ज्यादा भाव रखता था। अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने
उनको संबोधित करके बात को प्रारंभ किया। भवान विश्वश्च कर्णश्च, आप जैसे महान योद्धा हमारे पास है तो क्या कमी है गुरुदेव। लेकिन गुरुदेव ने कोई जवाब नहीं दिया। तो अन्य च बहुए सूरा, और भी बहुत सारे सूरवीर हमारे पास। फिर भी गुरु द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो उनको लग गया कि हमारा में बल ही नहीं है युद्ध जीतने का। निराश स्थिति में भीष्म पितामह को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया और भीष्म पितामह की रक्षा के लिए सभी योद्धाओं को संकेत किया कि इनकी चारों तरफ से रक्षा करो। मोह में पड़े हुए भीष्म पितामह, क्योंकि इधर बिंदु कुल था, पौत्र लगता था, दुर्योधन भले दुष्ट था, लेकिन पौत्र भाव होने के कारण दुर्योधन को प्रसन्न करने के उद्देश्य से भीष्म ने सिंहनाद के समान भयंकर शंख ध्वनि की। उस शंख ध्वनि को सुनकर के भ्रम पैदा हो गया और कौरव सैन्य ने सोचा कि युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध के प्रारंभ के भ्रम के चक्कर में सबने शंख बजा दिए। जिनके पास रणभेरी, दुंदुभी, ढोल इत्यादि थे, उन्होंने अपने अपने वाद्य यंत्र बजा दिए। जब रिपुदल ने वाद्य यंत्र बजाए तो श्री कृष्ण ने सोचा कि उनका सही समय पर प्रत्युत्तर नहीं दिया तो कष्ट बढ़ सकता है, दुख बढ़ सकता है, समस्याएं बढ़ सकती है। जीवन में जब कोई भी विषय हो, अंग्रेजी बबूल अगर उत्पन्न होता है ना, तो जिस दिन वो जमीन में से निकलता है उस दिन निकालने में केवल एक छोटी सी चिमटी की जरूरत पड़ती है। ऐसे पकड़ के खींचना नष्ट हो जाएगा। 10 दिन बाद मुट्ठी में पकड़ के खींचना पड़ेगा। 15 दिन बाद उससे कुदाली से खोदना पड़ेगा और 6 महीने में निकल गए तो जेसीबी के अलावा कोई उपाय नहीं। तो जितना समय निकालोगे बुरी चीजों को जीवन में बैठाए रखने का, उतनी हानि है। इसलिए हमें लगे कि ये चीज ठीक नहीं, उसको शीघ्र निवारण करना चाहिए, प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, उचित अवसर इत्यादि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुरी चीज जिस समय खत्म करो वही असल में उचित अवसर माना गया है। तो श्री कृष्ण जी ने विचार किया कि उनके मन में रिपुदल का भाव पैदा हो गया है हमारे प्रति युद्ध का, उन्होंने बिगुल बजा ही दिया है, तो हमें इस स्वर को अगर समय पर ठंडा नहीं किया तो वो अधिक मुखर होगा। इसलिए श्वेत घोड़ों से जुटे हुए महान रथ में सवार भगवान श्री कृष्ण माधव ने और धनंजय अर्जुन ने अपने दिव्य शंख फूंके। साथ में भीम कर्म करने वाले और को ब्रदर भीम ने भी अपना पौंड्र नामक शंख बड़े जोर से बजा दिया। यहां तक 15वां श्लोक अपना पूरा हो गया। 16वां श्लोक कहता है कि आगे किस किस ने शंख बजाए, तो आगे में अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। 5 बचे पांडवों में, 2 के नाम पहले आ गए, अर्जुन और भीम का। अब बचे धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का नाम लेने से पहले राजा भी कहा और कुंती पुत्र भी कहा। 2 चीजें स्पष्ट होती है इसमें कि अनंत विजयम, अनंत विजय नाम का शंख किसने बजाया? राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। जो राजा है, कुंती पुत्र है और युधिष्ठिर है, उन्होंने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। पहले तो अनंत विजय को समझ लीजिए, पहले तो इस पूरी पंक्ति को ही समझ लीजिए, फिर विस्तार से इसकी व्याख्या करते रहेंगे। राजा क्यों कहा? क्योंकि राजा था ही नहीं उस समय। धर्मराज युधिष्ठिर जब युद्ध होना था उस समय युधिष्ठिर राजा नहीं थे, फिर भी राजा कहा। राजा इसलिए कहा कि पहले आधा राज्य था ही उनके पास, इंद्रप्रस्थ पांडवों के पास ही था, फिर जुए में हार गए। और जुए में तो हारा ही जाता है, चाहे कोई सा भी जुआ हो, एक दिन हारना ही पड़ता है, बड़े से बड़े खिलाड़ी को भी। अब वो जुए की कोई भी क्वालिटी हो सकती है, ताश हो सकता है, रिंग वाला हो सकता है, काउंटिंग वाला हो सकता है, पर्ची वाला हो सकता है, क्रिकेट वाला हो सकता है, और सच कहो तो आपके वो क्या कहते हैं शेयर मार्केट वाला हो सकता है। वो भी है तो जुआ ही है, वो भी है तो जुआ ही है। ठीक है, सरकार ने उसको बढ़िया आवरण पहना दिया स्वीकारिता का, वो तो आजकल बहुत चीजों को पहना दिया। मेरे ख्याल से ये मोबाइल में भी कुछ जुआ चलता है आजकल, तो वो तो गवर्नमेंट की परमिशन से ही चलता होगा। तो साधक को हमेशा निश्चितता पर विश्वास रखना चाहिए, जुए पर नहीं। जुआ क्या है? अनिश्चित है, विजय भी हो सकती है,
पराजय भी हो सकती है। निश्चित क्या है? विजय ही होगी। तो जो निश्चित फल दे उसी पर दृष्टि रखना साधक का पहला कर्तव्य है। निश्चित फल तो सिर्फ परमात्मा दे सकते हैं, दूसरे पर तो किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। संसार का कोई व्यक्ति आपको निश्चित फल देगा इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। ली जा सकती है क्या? माता पिता, भाई बहन, पार्टनर, पुत्र पुत्री, स्त्री पुरुष, कोई भी आपको सफलता देगा इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। लेकिन ईश्वर की शरणागति के बाद परमात्मा हमें सफल करेंगे ही, इसकी गारंटी तो अनेक महापुरुष लेते आए हैं। और खुद भगवान ने कहा है ना, योग क्षेम वाहन में हम क्या गारंटी तो दे रहे हैं। गीता जी ने जहां योग क्षेम वाहम्यम शब्द बोले हैं भगवान, वह असल में गारंटी ही है। इसके अलावा यदा यदा ही धर्म शिवे क्या है? गारंटी ही है। रामचरितमानस की चौपाई जब जब होगी धर्म के हानि, ये क्या है? गारंटी ही तो है कि श्योर है। तो भाई आप भी कोई चीज लाओ तो जिसकी क्वालिटी श्योर हो उसी से लाते हो ना। तो फिर इस जगत में कोई श्योर क्वालिटी नहीं है। श्योर क्वालिटी तो केवल जगन्नाथ के पास ही है, जो तीनों कालों में रहे हैं, थे हैं और रहेंगे। तो जो तीनों काल में रहे, एक व्यक्ति ने, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, फ्रॉड करते हैं तो एक ऑफिस खोलते हैं तो बहुत सारे लोगों से निवास करवा, क्या कहते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट, निवेश करवा लेते हैं। और थोड़े दिन बाद वो ऑफिस गायब हो जाता है, वहां ऑफिस ही नहीं होता है। ऐसी घटनाएं सुनी होगी ना आप लोगों ने, बहुत होती है। तो कल था, मतलब कल तो नहीं था, आज है। मतलब कल नहीं था का मतलब बहुत सैकड़ों सालों से नहीं था, कुछ दिन पहले लगाया, आज वो ऑफिस दिख रहा है और कल नहीं रहेगा। बोले उसकी कोई गारंटी हो सकती है क्या? नहीं। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये तो सिर्फ गुण परमात्मा के अलावा किसी में भी नहीं है। ईश्वर थे, हैं और रहेंगे। ये धरती नष्ट होगी, सूरज नष्ट होगा, ब्रह्मांड नष्ट होगा, प्रलय आएगा, विज्ञान भी कह रहा है, अध्यात्म भी कह रहा है। तो जो नष्ट होने वाला है उसके भरोसे जीवन नहीं जिया जा सकता। जो सदा रहेगा वही हमारा असली गारंटर है। यहां अनंत विजय शब्द का भी यही अर्थ है कि जीत ऐसी न प्राप्त हो कि आज जीते और फिर हार जाए। अनंत काल तक भाई आपने कोई बिजनेस शुरू किया, सप्ताह भर बढ़िया चले फिर फेल हो जाए, ये कोई बात नहीं क्या? ऐसा बिजनेस करना चाहेंगे आप? नहीं। आप युद्ध में गए, आज जीत गए, कल हार जाए, ऐसा चाहेंगे आप? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। विजय ऐसी प्राप्त हो जो सतत रहे। इसीलिए गीता जी के अंतिम श्लोक में श्री विजय शब्द का उपयोग किया है। श्री विजय का अर्थ ही यही है कि खोने वाली विजय नहीं, या खो करके प्राप्त की हुई विजय नहीं। विजय ऐसी हो जो बिना खोए प्राप्त की जाए और भविष्य में खोने की कोई संभावना नहीं रहे। असल में जीत उसी को कहते हैं। अच्छा, सुभाष जी तो खैर विवाह कर नहीं रहे, लेकिन मान लो आप में से कोई विवाह करेगा, आप विवाह करो, सारे औपचारिकताएं निभाओगे ना, गणपति भी बिठाओगे, हल्दी भी लगाओगे, बैंड भी बजाओगे, महिला संगीत भी गाओगे, गिफ्ट भी बांटोगे, माला भी डालोगे, घोड़े पे बैठ के घूमोगे भी, फिर वो भोजन भी करोगे और फेरे भी होंगे। पत्नी होगी तो पति घर जाएंगे, पति होगा तो पत्नी को लाएगा, ऐसा सब करोगे। लेकिन करने के 7 दिन बाद ही अगर विवाह टूट जाए तो क्या उस विवाह का कोई अर्थ है? वो श्री विहीन विवाह हो गया। विवाहित तो कहलाओगे आप, समस्या क्या है? विवाहित तो आप कहलाओगे लेकिन पत्नी आपके पास नहीं होगी। अब और समस्या, विवाहित कहला जाए तो नई पत्नी प्राप्त होना और मुश्किल हो जाएगा। अगर विवाहित नहीं कहलाते तो आसान था खेल, लेकिन आपके पास पत्नी भी नहीं और विवाहित का ठप्पा भी लग गया तो और परेशानी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? वैसे ही संसार से संबंध बनाने पर, क्योंकि संसार एक दिन छूटने वाला है, इसलिए इससे संबंध बनाने पर हमारी हालत वही होगी जिस व्यक्ति के माथे पर विवाहित होने का ठप्पा है, घर में खुद ही चलनी लेकर के आटा घूमता है शाम को। इसलिए संबंध ऐसे से बनाओ जिससे कभी टूटे ही नहीं, और ऐसा तो सिर्फ परमात्मा है और कोई है नहीं। लोकाचार निभाइए, हम यह नहीं कहते, अभिनय करिए, करना पड़ेगा। संसार रंगमंच है, सब अभिनय तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो आप? जो चल रहा है वो सब अभिनय ही चल रहा है। अगर सत्य होता तो पिता पुत्र आपस में बड़ा प्रेम करते और थोड़ा सा प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो जाए, वही पुत्र पिता को प्रणाम करना मन कर देता, आंख दिखाना शुरू कर देता, तो क्या वो सत्य संबंध था? अगर संबंध सत्य होता तो परिवर्तन नहीं होता। सत्य उसी को कहते हैं जो तीनों काल में परिवर्तित नहीं हो।
सत्य का अर्थ क्या है? जो तीनों काल में, न पास्ट में, न प्रेजेंट कंडीशन में, न फ्यूचर में, तीनों में से किसी भी काल में जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आए, वही सत्य है। तो संबंध सत्य से रखो, असत्य से मत रखो, तो अनंत विजय होगी, बीच में पराजय नहीं होगी। अगर सदा के लिए जीतना चाहते हो तो फिर संबंध सरकार से जोड़ना पड़ेगा, संसार से नहीं। संसार में रहो, फिर मनाही नहीं है, लेकिन नाव क्यों कर रहे हो? नाव पानी में रहती कि नहीं रहती है? लेकिन नाव में पानी आता है क्या? और आ गया तो डूब जाएगी। जिस प्रकार नाव जल में रह करके भी उसमें जल नहीं आता, वैसे हम संसार में रहें, लेकिन संसार हमारे भीतर प्रवेश नहीं करना चाहिए। संसार के सारे कार्य करो, कोई इनवाइट करे जाइए, किसी के विवाह में जाओ, नाचो, खाओ, पियो, सब करो, लेकिन अंदर सत्य पता होना चाहिए कि यह तो केवल समय व्यतीत करने का साधन है। असली सच्चाई तो परमपिता परमात्मा ही है। उसमें हानि क्या है? ये नहीं सोच करके भी करते वही रहे थे। शादी में जाते हो क्या करते हो? खाते हो, नाचते हो, यही तो करते हो। तो तब भी करोगे तो यही, क्रिया में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन सिर्फ आपके विचारों में है। भगवान को पाने के लिए आपको काम बदलने की जरूरत नहीं है, विचार बदलने की जरूरत है। काम तो जो कर रहे हो करते रहो, भोजन बना रहे हो बनाओ, नौकरी कर रहे हो करो, सांसारिक व्यवहार को निभा रहे हो निभाओ, लेकिन हमारे ध्यान में ये बात होनी चाहिए, ये अभिनय है। सच्चाई तो कुछ देर बाद दूसरी है जिसका सामना करना पड़ेगा। तो इसी सत्य को समझ लेने वाला ही अनंत विजय को प्राप्त कर पाता है, नहीं तो विजय खंड खंड हो जाती है। अनंत विजय नामक शंख बजाने का हमारे जीवन में एक ही अर्थ है कि जिसका अंत न हो ऐसी विजय। और वो विजय कब प्राप्त होगी? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर मरमा। यह विजय तभी प्राप्त हो सकती है जब हमारे हृदय में योगेश्वर कृष्ण हो, हमारे अंतःकरण में अर्जुन जैसा भाव हो, तभी हम श्री सहित विजय प्राप्त करके परमात्मा को पा सकते हैं। मनुष्य का वास्तविक हेतु तो यही होना चाहिए। भोजन करना, शयन करना, नवीन वस्त्र पहनना, भवन बनाना, ये तो लोकाचार है, ठीक है, निभा लीजिए आप। लेकिन वास्तविक उद्देश्य मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद हमारा लक्ष्य है इसी शरीर के रहते रहते भगवत प्राप्ति। इस शरीर में रहते रहते ही दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, इस शरीर में रहते रहते पुनः मां के गर्भ में न आने की गारंटी प्राप्त कर लेना, आवन जावन के जन्म जन्मांतर के चक्रों से मुक्त हो जाना, यह मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य है। और ये उद्देश्य कब प्राप्त होता है? दो स्थिति में। या तो दुनिया का बहुत कुछ प्राप्त कर लेने के बाद समझ में आया कि खाली हूं, कुछ नहीं मिला, या फिर समय रहते कोई मार्गदर्शक मिल जाए, कोई मोटिवेशन वाला मिल जाए और आपको उधर मोड़ दे। जैसे ध्रुव और प्रहलाद को मोटिवेटर मिल गए थे। ध्रुव प्रहलाद को मोटिवेटर मिल गए थे, मोटिवेशन गुरु। ध्रुव जी को कौन मिले? नारद जी। प्रहलाद जी को कौन मिले? सरिया देवी। और उन्होंने समझा दिया तो वो पहले लग गए। और जिनको ये समझ में नहीं आया, उन्होंने बहुत माता पच्ची की संसार में और बहुत कुछ इकट्ठा करके भी लगा कि कुछ नहीं मिला, तो फिर वो खुद ही मुड़ गए। जैसे भर्तृहरि, गोपीचंद, बुद्ध, इन्होंने कम थोड़ी पाया, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ पाया, लेकिन इतना कुछ पा करके संसार का बखेड़ा सामने आया कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया, इतनों को धोखा दिया, इतनों को मारा, इतनों से झूठ बोला, इतनों से कपट किया, इतनी भूमि पर मैंने कब्जा किया, इतने अरबों खरबों की मेरी संपत्ति हो गई, लेकिन हूं तो मैं खाली का खाली। मुझे वो फीलिंग तो नहीं आई कि मैं तृप्त हो चुका हूं। भोजन किसे कहते हैं? जिसको खाने से भूख मिट जाए। भोजन वही है जिसको खाने से भूख मिट जाए। खाओ और भूख बनी रहे तो भोजन कैसा? तो ऐसे ही प्राप्त करो और चाहत बनी रहे तो प्राप्ति कैसी? तो इसीलिए राजा भर्तृहरि, राजा गोपीचंद, जिनके पास विशाल साम्राज्य था, अपार धन दौलत थी, लेकिन उस सब को ठोकर मार करके अंत में परमात्मा के मार्ग पर चले गए। तो दोनों में से कोई भी एक रास्ता है, अपनाना तो पड़ेगा ही, और नहीं तो वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आओ, जन्मो, खाओ, पियो, मौज मजे करो और मर जाओ, नरक भोग और कीड़े मकोड़े बन के वापस 84 के फंदे में फंस जाओ। विचार तो हमें ही करना पड़ेगा कि भाई आपको 5 रुपए दिए जाए और कहा जाए कि जाओ सब्जी ले आओ। अब 5 रुपए आपको सब्जी के लिए मिले और आप रास्ते में उसकी खेली खा लो,
तो फिर सब्जी प्राप्त होगी क्या? नहीं। और नहीं होगी तो घर आके झूठ बोलना पड़ेगा, या तो खोगे या और कुछ करना पड़ेगा, और वह हानि ही पहुंचाएगा। तो हमको परमात्मा ने यहाँ धरती पर जो कुछ समय देकर के भेजा, वो इसीलिए भेजा कि हम सदकर्म, निष्काम सदकर्म, हृदय से बिना मांग के भगवत भक्ति और सत्य ज्ञान, इन 3 चीजों को हम अपने जीवन में अपना लें। सेवा निष्काम होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कामना नहीं। जिसके मन में इतनी भी कामना पैदा होगी कि मैं सेवा करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, मैं सेवा करूंगा तो मुझे शांति मिलेगी, तो वो सेवा नहीं है, वो मजदूरी, क्योंकि बदले में मिलेगा। सेवा वह कहलाती है जिसके बदले में कुछ भी नहीं मिले। शांति कोई सस्ती चीज थोड़ी है, शांति सस्ती चीज है क्या? आप 1 घंटा सेवा करके मन की शांति की चाह रखते हो, वो अपने आप मिले, वो ईश्वर की व्यवस्था, स्वतः मिले, वो ईश्वर की व्यवस्था। लेकिन हमारे मन में तो चाह नहीं होनी चाहिए कि मैं सेवा इसलिए कर रहा हूं कि मुझे शांति की प्राप्ति हो जाए, मैं सेवा इसलिए कर रहा हूं कि मुझे पुण्य प्राप्त हो जाए, मैं सेवा इसलिए कर रहा हूं कि मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, मुझे पद प्राप्त हो जाए, मेरा नाम हो जाए। ये सब के लिए जो किया जाता है वो सेवा होती नहीं है। सेवा का अर्थ ये है कि बिना किसी चाहत के प्राप्त देह, प्राप्त संसाधन, प्राप्त सामर्थ्य, प्राप्त योग्यता का संसार के लिए सदुपयोग करना, ये सेवा है। तो निष्काम सेवा का मार्ग, निष्काम भक्ति का मार्ग, अहंकार रहित ज्ञान का मार्ग हमें परमात्मा तक पहुंचा सकता है। और वो जो विजय होगी वो अनंत विजय होगी, फिर कभी पराजय होने वाली नहीं है। उसके साथ संबंध जोड़ने के बाद आपको फिर किसी और से संबंध जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अनंत विजय है। राजा, बात चल रही थी कि राजा क्यों कहा, जबकि वो तो राजा थे नहीं, पहले थे, है नहीं। इंद्रप्रस्थ का शासन किया, फिर जुआ खेले, बात यही छोड़ी थी ना अपन ने। आपने कहा ना कि फिर बात वापस नहीं आए तो क्यों नहीं आए, बात तो लानी पड़ेगी ना जहां छोड़िए। आपके कथा प्रशिक्षण सत्र में ये प्रश्न था ना किसी का कि वो फिर प्रसंग सुनाते और इधर उधर जाके फिर हम भूल जाते हैं, तो इसको सही रखोगे तो नहीं भूलोगे। तो बात हमने यही छोड़ी थी कि दुर्योधन ने युक्ति से जुआ खेलाया भले, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर जुए में हार गए। परिणाम राज्य चला गया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। वनवास पूरा हो गया, अज्ञातवास पूरा हो गया। शर्त यही थी कि तुम 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लोगे तो तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस क्यों जाएगा। तो उन्होंने वनवास भी पूरा कर लिया, अज्ञातवास भी पूरा कर लिया, तो बोलो राज्य मिलना चाहिए था कि नहीं, मिला नहीं, ये अलग बात है। लेकिन शर्त पूरी हो जाने के कारण भले दुर्योधन दे नहीं रहा है, पर स्वामी तो कौन कहलाएगा अब? धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वामी कहलाएंगे। नीति यह कहती है कि वो वस्तु भले आपके हाथ में आए न आए, लेकिन आपने अगर विधि पूर्वक निर्वाह कर लिया है अपने दायित्वों का, ऐसी स्थिति में वह आपकी हो जाएगी। तो भले ही राजा दुर्योधन है, लेकिन वास्तव में राजा भगवान ने किसको मान लिया? अथवा संजय सुना रहा है, ये प्रसंग कौन सुना रहा है? संजय सुना रहा है धृतराष्ट्र को। तो यहां पर संजय ये भी कहना चाह रहा है इस बात के माध्यम से, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। यहां राजा कह करके संजय कहीं न कहीं धृतराष्ट्र को यह कहना चाह रहा है कि आने वाले समय में राजा तो धर्मराज युधिष्ठिर ही बनने वाला है। समझ में आ रही बात? हर बात आपको हर व्यक्ति सीधी कहेगा ये श्योर नहीं है, इसलिए जीवन में इस बात को भी हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। हमें अच्छे से इस बात को जानना पड़ेगा कि हमें सारी बात कोई समझाएगा नहीं, कई सारी बातें हमें जीवन में संकेत के रूप में प्राप्त होगी। उन संकेत की भाषा को समझ करके, संकेत की भाषा को अपने भीतर उतार करके उसके अनुरूप आपको जीवन चलाना पड़ेगा। बुरी बात तो लोग सीधी सीधी कह देते, लेकिन अच्छी बात आपको जब भी मिलेगी संकेत में ही मिलेगी। तो यहां पर संकेत है, इस बात का संकेत है, बताओ। आने वाले समय में हे धर्मराज युधिष्ठिर राजा बनने वाले हैं, इसलिए धृतराष्ट्र जी मान जाओ
और अभी भी मौका है, युद्ध को रोक दो और अभी से राजा बना दो, बात खत्म। न आपकी सेना को कोई नुकसान होगा, न उनकी सेना को कोई नुकसान होगा, सब कुछ ठीक ही ठीक होगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, सब कुछ उत्तम ही उत्तम होगा। अगर मान जाते तो आधा ही देना पड़ता, युद्ध भी नहीं होता, उधर युद्ध हुआ, सब मारे भी गए और पूरा देना पड़ा, लाभ तो कुछ हुआ नहीं। इसलिए संकेतों को समझने की कला भी साधक में होनी चाहिए। साधक को हर बात कोई सामने वाला पूरी बताएगा ऐसा नहीं है, और जिसने संकेत समझने की कला नहीं जानी है वह साकेत भी बहुत मुश्किल से जा पाएगा। संकेत को समझने वाला ही साकेत जा सकता है। साकेत का मतलब गोलोक। मुक्ति उसी की होगी जिसने संकेत में बातों को समझना शुरू कर दिया। विस्तार से समझने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो राजा बनेंगे ये समझाया, नहीं समझ में आया ये एक अलग बात है। फिर कहा कुंती पुत्रो, क्या कहा, और फिर युधिष्ठिर कहा। तो यहां कुंती पुत्र कह करके कहीं न कहीं पांडु की दो पत्नियों के माध्यम से प्राप्त हुई संतानों का अलग अलग विवेचन इस श्लोक में करना चाह रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर के नकुल और सहदेव की बात भी कही है इसी श्लोक में। तो कुंती पुत्र कह करके कि भाई तीन कौन, भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर, ये तीनों कुंती के पुत्र थे और नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। इस भेद को समझाने के लिए यहां पर उन्होंने कुंती पुत्र शब्द का उपयोग किया। अर्थात एक अर्थ इसका यह भी निकलता है कि किसी के बारे में बताना हो तो उसकी मां का संकेत उसका ठीक से ज्ञान करा देता है। तो यहां पर राजा कुंती पुत्र कह करके यह संबोधित किया कि ये राजा तो है, और जैसे कुंती धर्मात्मा स्त्री है, कुंती परम धर्मात्मा नारी है, तो पुत्र भी धर्मात्मा ही होगा। स्वाभाविक सी बात है कि मां अगर, हाँ पिता धर्मात्मा है तो पुत्र धर्मात्मा हो, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि पिता तो धर्मात्मा थे विश्रवा ऋषि, लेकिन क्या उनका पुत्र धर्मात्मा हो पाया? नहीं, रावण विरोधी विचारों का रहा। इसलिए पिता धर्मात्मा नहीं भी हो तो पुत्र धर्मात्मा हो सकता है, और पिता धर्मात्मा हो तो भी पुत्र पापात्मा हो सकता है। आप कहोगे कि पिता धर्मात्मा नहीं होने पर पुत्र धर्मात्मा कैसे होगा? अरे भाई, हिरण्यकश्यप से बड़ा उदाहरण कौन सा होगा? वो धर्मात्मा तो नहीं था, अहंकारी था, अहंकार में डूबा रहता था, किसी देव शक्ति को स्वीकार नहीं करता था, मानता नहीं था कि मैं ही देवता हूं और कोई देवता नहीं है। यह जो सोच थी उसकी, फिर भी उनके घर में कौन आए? प्रहलाद। क्यों? क्योंकि दोनों पर प्रभाव मां का था। विश्रवा ऋषि की पत्नी केतकी राक्षसी थी, इसलिए पिता भले ही संत होने पर बावजूद भी रावण जन्म हुआ, और इधर पिता भले ही पापी थे हिरण्यकश्यपु, लेकिन मां तयादु धर्मात्मा होने के कारण पुत्र धर्मात्मा हुआ। तो यह मां के कुल का संकेत देने के पीछे संजय का यही उद्देश्य है कि अब तो कम से कम धृतराष्ट्र समझ जाए, क्योंकि कुंती को वो बहुत अच्छे से जानते कि कुंती कैसी है, वो धर्मात्मा नारी है। और याद रखना, बल उसी के पास होगा जिसके पास धर्म है। कोई सोचता है कि मेरे पास AK-47 है इसलिए मेरे पास बल है, या मैंने इतना प्रोटीन खा करके इतने लाख पुशअप लगा दिए इसलिए मेरी भुजाओं में बल है, वो तो नष्ट होने वाला बल है। असल में आत्मबल ही सर्वोत्तम बल होता है, और आत्मबल अगर प्राप्त होता है तो उसका एकमात्र साधन सात्विकता है, सतोगुण है। इसलिए हम अगर धर्म पथ पर चलने वाले हैं, कुंती के पथ पर चलने वाले हैं, तो विजय हमारी होगी। तो यहां पर यही समझाया जा रहा है कि धर्मराज युधिष्ठिर कुंती का बेटा है, कुंती परम धर्मात्मा स्त्री है, और उस धर्मात्मा स्त्री के गुण, धर्मात्मा गुण इसमें होने के कारण इसको आयुध नहीं, युक्ति ही इसके लिए पर्याप्त है, वो युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। तो जीवन का संघर्ष सबके है ही, उसमें विजय प्राप्त करनी है तो युक्ति, शतोगुण, कामना रहित जीवन, और ऐसा जीवन जिसमें अनंत सुख प्राप्त हो, जिसका अंत हो
उस सुख की आस हम अपने जीवन में नहीं रखें। तो आज का समय पूर्ण होने के कारण आज की वार्ता को भी यही विराम देते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।